हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th की जो आपकी इंग्लिश की मोमेंट्स बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। आपको बिल्कुल मज़ा आएगा इस चैप्टर में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम जो है और आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइटल देखते हैं, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। अ हाउस, यहाँ पे मतलब हाउस क्या होता है, जो होम क्या होता है, होम एक बिल्डिंग होती है और जो हाउस होता है वो मतलब मिक्सचर, अलग अलग तरह के मिक्सचर सीमेंट हो गए जिससे घर बनता है वो, मतलब जिसमें जॉइंट फैमिली रहती है और जिसमें नहीं रहती है। इसमें बताया गया, राइटर है जो, उनके साथ एक बार एक इंसिडेंस हुआ था कि उनके घर में आग लग गई थी। अ हाउस इज़ नॉट अ होम। तब वो जो है और कहीं बिल्डिंग में ठहरे थे और तब उन्होंने कहा कि हाउस जो है होम नहीं हो सकता। तो ये सब उन्होंने इसलिए जो है हाउस इज़ नॉट अ होम उन्होंने कहा है। और बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का है, एक टीनेजर है, मतलब 13 से 17 ईयर्स की एज होती है टीनेजर की, वो होता है टीनेजर। एक टीनेजर है तो वो जो है वो जो है बहुत ज़्यादा अपनी कैट से प्यार करता है। और एक दिन अपनी कैट से प्यार करता है बहुत ज़्यादा वो। और एक दिन पता नहीं, एक दिन मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है एक दिन के साथ, कि ऐसा कैसे होता है, ये आप जरूर देखिएगा, समझिएगा। कि उनके घर में जो है आग लग जाती है एकदम से। क्या होता है कि आग लग गई, वो अपनी कैट के साथ बैठा होता है, उसे जो एकदम से स्मेल सी आती है आग की, एकदम उसे आग लग जाती है। फिर हम देखेंगे कि जो है आग लग गई। फिर उसके बाद जो है राइटर है उनके जो है उनका स्कूल में भी मन नहीं लगता था। हम देखेंगे क्यों नहीं मन लगता था उनका स्कूल में, ऐसा क्या हो गया था स्कूल में उनके, मन ही नहीं लगता था। और मतलब नए स्कूल में, वो पुराने स्कूल से नए स्कूल में गए थे, मतलब दूसरे में। तो ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और चैप्टर की एंडिंग भी बहुत अच्छी है, वो आप जरूर देखिएगा। देखेंगे कि जो राइटर है उन्होंने कैसे जो है कंफर्ट किया अपने आप को स्कूल से, और जो है उनका घर जल गया तो उन्होंने कैसे किया। चलिए देखते हैं। माई फर्स्ट ईयर माई, थोड़ा नीचे, पहले तो यहाँ पे देखते हैं। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम। मतलब ये स्टोरी जो है रिफ्लेक्ट करी है जो टीनेजर है, टीनेजर होता है 13 से 17 ईयर के बीच में, एज के बीच में। तो वो जो है कैसे जो है एक टीनेजर है और उसकी जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके ऊपर, कैसे वो बड़ा होता उनको जो है फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को जो है वो फेस कर रहा है। इतने ज़्यादा वो बड़ा होकर वो कैसे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, कि हाउ डज ऑथर अपनी जो है ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हम देखने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी, ये देखेंगे। और कौन सी प्रॉब्लम जो है वो अपनी सॉल्व करने, कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्या हो गया जैसे उनके घर में। चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। अब ऑकवर्ड क्या होता है, ऑकवर्ड होता है मीन्स अजीब लगना, फेल्ट स्ट्रेंज कह सकते हैं आप। कि जो है उनका जो है पहला साल था, फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, मतलब जो है आप 5th क्लास मान, मतलब आपने सुना होगा कि जो है हाई स्कूल में चले गए, मतलब 5th क्लास तक जो है होता था जूनियर स्कूल, मतलब छोटे वाला जूनियर, और जो है फिर 6th 8th तक आगे जो है हाई स्कूल। तो राइटर उसी में थे, उससे आगे उससे उस तरह मतलब वहाँ पे ही थे स्कूल में। तो जो है स्कूल में जो है उन्हें जो है पहला साल जो है उनका बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगा उन्हें, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा उन्हें। आफ्टर लिविंग junior high at the head of my class with all seniority, the upper grade levels could afford me। अब क्या कहते हैं कि जो है वो जूनियर स्कूल छोड़ने के बाद वहाँ पे, मतलब इसलिए क्योंकि उन्होंने स्कूल छोड़ा वो, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती, मतलब पढ़ाई भी अच्छी होती थी, यहाँ पे भी होती है, लेकिन जो उनके फ्रेंड्स थे, सारे टीचर्स थी जो, जिनसे वो मिल खुल गया था, इसलिए जो उनका मन नहीं लग रहा था वहाँ पे। और जो है उनका मन नहीं लग रहा था वहाँ पे, तो इसलिए जो है वो उन्हें ऑकवर्ड भी जो है लग रहा था। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। अब जो है उन्हें जो है फ्रेशमैन, मतलब ये नहीं लग रहा था, बिल्कुल अजीब लग रहा था जब उन्होंने स्टार्टिंग किया अपना जो है फर्स्ट ईयर। बिल्कुल फ्रेशमैन की तरह नहीं लग रहे थे वो, बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल फ्रेश होते हैं जो, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। और स्कूल जो है, जो मेरा पुराना स्कूल था, उस स्कूल का दुगना, ट्वाइस मतलब दुगना, उसका दुगना बड़ा था, इतना बड़ा स्कूल था वो। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। अब जो है मतलब जो उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड थे उनके आस पास के, उन्हें भी जो है दूसरे अलग, मतलब जो दूसरे, मैं जिस स्कूल में हूँ, राइटर जो है वो जिस स्कूल में है वो दूसरे स्कूल में भेज दिया गया उसे। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड मीन्स अलोन, अकेला, उन्हें जो है बहुत ज़्यादा अकेलापन हो रहा था।
आई मिस्ड बाई ऑल टीचर्स, आगे देखते हैं, आई मिस्ड माई ऑल टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। मैं अपनी टीचर्स को इतना ज़्यादा, और जो पुरानी टीचर्स थी मेरी, उतना ज़्यादा मिस करता था उनको कि काश मैं वापस जा पाता और उनसे जो है मिल पाता। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन द स्कूल एक्टिविटीज़ सो डैट आई कुड मीट न्यू पीपल। अब जो है वो कहते हैं उनके जो टीचर्स हैं उन्होंने जो है उनके पास जाता था वो, मतलब वो बहुत ज़्यादा मिस करता था उनको, तो उनके पास चला जाता था हर रोज़, मतलब कभी कभार तो चला ही जाता था हर रोज़ उनके पास। तो वहाँ पे उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मैं जो है सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्कूल में, सारी जो है एक्टिविटीज़ फंक्शन सब है, ये सब एक्सेट्रा ये सारे होते हैं, तो उनमें जो है मैं मतलब अलग नया आदमी हूँ, तो मुझे जो है मतलब नया इंसान हूँ उन सब में, मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिए, और जो है उन्हें नया आदमी ऐसा समझ कर कि हाँ मैं पुराना ही हूँ, तो मुझे जो है उनमें जो सारे पार्टिसिपेट उनमें जो है करना चाहिए मुझे। उन्होंने मुझे ये दिलासा दिया, एनकरेज किया मुझे। दे टोल्ड मी दैट in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old school। और उन्होंने कहा इतना ज़्यादा अच्छा समय बिताओ तुम उस स्कूल के साथ कि तुम्हें जो है वो नए वाला स्कूल, मतलब तुम धीरे धीरे, मतलब नहीं ये नहीं, तुम धीरे धीरे जो है प्यार जो है वो सब करने लगोगे उस नई स्कूल की बजाय, जो है तुम भूलते जाओगे और जो है तुम्हें जो है पुराना स्कूल भूल जाओगे ना, तुम्हें अच्छा लगना लगेगा धीरे धीरे, उसमें जो है सारी एक्टिविटीज़ में तुम इन्वॉल्व हो, इसलिए उन्हें जो है फिर अच्छा लगा। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time। और जो है वो फिर उनकी जो टीचर है वो कहती हैं कि तुम हमें मत भूल जाना, जब तुम उस स्कूल में, जो नया स्कूल है ना, जो आपका जो नया स्कूल होगा, तो उसमें जो आप घुल मिल जाओगे, जब नया स्कूल है उसमें घुल मिल जाओगे, तो हमें भूल मत जाना, हमसे प्रॉमिस करो कि तुम हमसे मिलने आओगे टाइम टू टाइम, हर रोज़ जो है आओगे तुम। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless। मतलब जो है वो समझ गया था कि जो है समझ गए थे वो राइटर कि जो है वो क्या कह रहे हैं, और जो है मैं भी जो है इस सब में मान गया, और जो है मैं भी अच्छी तरह से जो वहाँ पे रहने लगा। अब जो है ये तो हमने उसे देख लिया, उसकी जो है वो देखा हमने, स्कूल की बातें देखी, कहाँ पे पढ़ते थे वो, क्या करते थे, और उन्हें प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, हमने सब देख लिया। अब देखते हैं कि वो जो है घर में आग लगी थी और ये सब, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या हो गया ऐसा। अब देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट है ये। ऑन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल। मतलब संडे आफ्टरनून था, एक शाम थी संडे की, रविवार की जो है एक शाम थी, मतलब ज़्यादा नॉट लॉन्ग आफ्टर मीन्स ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे जो है हाई स्कूल में जाए हुए। आई वॉज सिटिंग एट होम एट आर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। मैं जो है बैठा था अपने घर में, जो है डाइनिंग रूम टेबल है ना, वहाँ पे जो है डाइनिंग रूम में टेबल जो है वहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ पे बैठा था, मतलब होमवर्क कर रहा था। इट वॉज कॉल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आर फायर प्लेस। अब जो है यहाँ पे जो है बिल्कुल ठंड हो रही थी और बिल्कुल तेज़ी से जो है हवा चल रही थी, तो हमने जो है फायर प्लेस पे जो है, जहाँ पे मतलब आग जलाई जा सकती है, आपने देखा होगा घर में जो है एक जगह होती है और वहाँ पे जो है हम आग जलाते हैं और फिर वहाँ पे जो है वो आराम से जो है सेकते हैं, वहाँ पे जो है आग जलाई उन्होंने वहाँ पे। एज यूजल माई रेड tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake। अब जो है एज यूजल मतलब जो है उसकी नेम है रेड टैबी कैट, में उसका नेम है, और स्वेटिंग होता है मीन्स हटाना। जो उसकी रेड टैबी कैट है वो लाइंग ऑन द, और जो सारे पेपर जो वहाँ पे टेबल पे रखे हुए थे उन पे बैठ गई, और प्योरिंग लाउडली, मतलब प्योरिंग होता है मीन्स जो आवाज़ जो है बिल्ली निकालती है बिल्कुल तेज़ से, जो है लाउडली जो है वो अपनी आवाज़ निकालने लगी, जो म्याऊं की आवाज़ होती है वो जो है करने लगी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक। अब जो है उसने जो है मेरे पेन को जो है हटा दिया वहाँ से जो मैं लिख रहा था, और जो है मेरे साथ जो है मज़ा करने के लिए उसने जो है उसे हटा दिया पेन को। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी। वो जो है मुझसे कभी दूर नहीं गई। आई हैड रेस्क्यूड हर when she was a kitten and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life। अब जो है वो मैंने उसे जो है एक बार बचाया था जब वो किटन थी, मतलब छोटी सी थी, बिल्कुल छोटी थी वो। somehow she knew that, और उसे पता है, ये भी पता है कि मैं ही हूँ एक रिस्पॉन्सिबल बंदा जो है उसे उसकी जो है लाइफ बना सकता हूँ, उसे पता था ये सब।
क्योंकि जो है उसके साथ वो बचपन से रह रहा है, उसे बचाया भी था उसने, तो इससे। माई मदर kept स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। अब जो है उनकी मदर जो है जो फायर है उसको स्टॉक कर रही थी हाउस को जो है नाइस और वार्म रखने के लिए, बिल्कुल अच्छा और जो है गर्म रखने के लिए। सडनली एकदम से आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट। एकदम से मुझे कुछ है मतलब मुझे सूंघने में आया, मतलब एकदम से कुछ स्मेल आई किसी चीज़ की, एकदम स्ट्रेंज, बिल्कुल अजीब सी। एंड देन आई नोटिस्ड इट, फिर मैंने उसे देखा। स्मोक पोरिंग इट इन थ्रो द सीम्स ऑफ द सीलिंग। सीलिंग होता है मीन्स जो छत होती है या फिर रूफ के जो है नीचे का हिस्सा कह सकते हैं आप, जो वहाँ पे जो है स्मोक आई हुई थी बहुत सारी जो है सीलिंग पर। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बैडली सी। अब जो है इतनी ज़्यादा बैडली सी मीन्स जल्दी से, इतनी ज़्यादा हम कुछ देख नहीं पाए, मतलब स्मोक जो है इतनी जल्दी से जो है इतनी ज़्यादा क्विकली जो है रूम में फैल गई कि हमें कुछ दिख नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हमें इतनी ज़्यादा स्मोक हो गई थी और फैल रही थी वो। आगे देखते हैं अब हम। ग्रोपिंग आउट वे टू फ्रंट डोर, मतलब बाहर आते आते, मतलब हम बाहर आए फिर वहाँ से फ्रंट डोर से। वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। हम जो आगे की तरफ, फ्रंट यार्ड मीन्स आगे की तरफ जो चले गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज engulfed in flames and it was spreading quickly। engulf होता है मीन्स कवर, जो सारा जो कमरा है, मैं बाहर आया जब तक जो है सारा कमरा जो है बिल्कुल जो है वहाँ पे कवर हो चुका था स्मोक से, और वहाँ पे बिल्कुल जो है आग हो रही थी, सारे को फैल रही थी, सारे में आग। I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house। अब जो है नेबर्स है ना, मेरे पड़ोसी हैं, वहाँ पे जो है मैं भागा गया, मतलब वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट के वो पास वो जो है फ़ोन कर दिया, आग लग गया हमारे घर में इसलिए। फिर उसके बाद मैंने जो है अपनी मदर को देखा घर के अंदर जाते हुए। अब देखते हैं उसकी मदर वापस क्या करने गई घर के अंदर, जब इतनी ज़्यादा वो हो रही है, स्मोक हो रही है अंदर, इतनी ज़्यादा मतलब धुआं हो रहा है, तो क्या करने गई इतने ज़्यादा धुएँ में। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents। अब जो है उसकी मदर जो है बाहर अंदर गई, फिर उसके बाद बाहर आई घर से जो है कुछ स्मॉल मेटल बॉक्स, एक छोटा सा जो है मेटल बॉक्स लेके, उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। मतलब उनके जो है फादर की जो है निशानी, आप कह सकते हैं निशानी, क्योंकि इसके फादर नहीं थे, उनके जो है अपने हस्बैंड की जो है निशानी वहाँ पे अंदर छूट गई थी। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house। अब जो है उसने जो है वहाँ पे जो है लॉन में जो है रख दिया इन्हें, और फिर से जो है पागलों की तरह जो है अंदर वो भाग गई। I knew what she was after। अब मुझे जो है पता था कि वो जो है दोबारा क्या लेने गई है। My father had died when I was young। मैं जो है यंग था जब, मतलब 10 से 11 साल या फिर उससे पहले, मतलब यंग थे जब वो, तो वो जो उसके फादर की जो है डेथ हो गई थी, मतलब डेथ हो गई थी उनके फादर की। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेफ्ट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम्स। अब जो उसकी मदर है वो नहीं, मतलब वो जो है ये जो पिक्चर्स है उसके फादर की आखिरी निशानी है और सारे लेटर्स है जो उन्होंने लिखे थे, वो जो है आग में जलने नहीं दे सकती थी उन्हें। मतलब इस राइटर को इस बात का पता था कि ये लेने गई है। they were only the things that she had to remember him by। अब यही वो चीज़ है जिन्हें ये जो मेरी मदर है, मतलब उनकी मदर है जो, वो देख के जो है, जो उनकी मदर है वही जो है देख के जो है मन को शांति मिल सकती है उनकी फ़ोटो ही देख के। स्टिल आई स्क्रीम एट हर मॉम नो। फिर मैं चिल्लाया मम्मी नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। अब मुझे जो है, मैं भी जो है उनके पीछे पीछे जो है भागना चाहता था, मुझे लगा कि मैं भाग रहा था, एकदम से जो है मेरा हाथ पकड़ लिया किसी ने पीछे थे। अब कौन था वो? इट वॉज अ फायरमैन। वो फायरमैन थे, मतलब जो आग बुझाने आए थे। इट hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks। I was trying to free myself from his grabs होता है मीन्स पकड़, yelling You don't understand, my mother is there। अब जो है वो मतलब जो बच्चा है अपनी मदर को जो है मतलब जो है अंदर जाता वो अपनी माँ को बचाने के लिए, तभी उसका जो है हाथ पकड़ लिया फायरमैन ने। और जो है वो फिर बच्चा कहता है कि आप समझ नहीं रहे हो, मतलब वो मतलब जो है हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, और फिर जो है वो कहता है आप समझ नहीं रहे हो, मेरी मदर जो है अंदर है।
उन्हें कुछ हो गया तो। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रेन इन टू द हाउस। अब जो है वो उन्होंने जो है मुझे जो है पकड़ा, मुझे पकड़े रहे, और जो अदर फायर फाइटर्स थे, मतलब जो अदर जो है आग बुझाने वाले थे, वो घर के अंदर चले गए। ही न्यू डेट आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड डेट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन। ही वॉज राइट। अब जो है उन्हें पता था मेरी एक्टिंग इतनी ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं कि उसके बाद जो है वो जो है सारे अंदर चले गए, मतलब वो फायर फाइटर्स अदर जो है अंदर चले गए। अब मुझे जो है पकड़े रखा वहीं पे, और मैं वहीं पर रहा और वहाँ पे जो है इंतज़ार करता रहा। इट्स ऑल राइट दे विल गेट हर ही सैड। अब वो कहते हैं, मतलब जो जिन्होंने उसे पकड़ा हुआ था जो है बच्चे को, कि इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ले आएंगे उसे, तुम चिंता मत करो। He wrapped a blanket around me and set me down in our car. अब उन्होंने जो है मेरे चारों तरफ जो है, मतलब जो मुझे जो है ब्लैंकेट उड़ा दिया। अब जो है फिर मुझे जो अपनी कार में जो है बिठा दिया। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं, देखिए ये रही, देखिए ये पिक्चर भी यहाँ पे दी हुई है। मतलब उन्हें ब्लैंकेट क्यों उड़ाया, ब्लैंकेट इतने इसलिए उड़ा दिया, आपने पढ़ा भी होगा, पता भी होगा आपको, कि ब्लैंकेट से जो है आग जो है बुझ जाती है, मतलब लगी होती है, बुझ जाती है आग जो है, उससे जो है ज़्यादा लगती भी नहीं है हमें, अगर आग के पास हो हमें आग नहीं लग पाती। सून आफ्टर डैट अ फायरमैन एमर्ज फ्रॉम आवर हाउस। एमर्ज आउट मीन्स बाहर आना, एमर्ज मीन्स बाहर आना घर से जो है, फिर फायरमैन जो है वो सारे जो है घर से बाहर आते हैं। माई मॉन इन टाउ, मतलब उस अपनी मेरी माँ को जो है अपने जो है पकड़ के उन्हें जो है लाते हैं। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. अब जो है quickly मतलब अंदर गई हुई थी, तो उन्हें जो है एकदम से जो है सांस लेने में दिक्कत आ गई वहाँ पे अंदर, तो उन्हें जो है ट्रक में बिठाया गया उनके, और जो है उनके मुंह पे जो है ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। ऑक्सीजन मास्क मतलब आपको पता होगा, तो ऑक्सीजन मास्क लगाने से जो उन्हें अच्छी तरह से सांस आ जाएगा, उससे ये होता है ऑक्सीजन मिल जाएगी। आई रेन ओवर एंड हग्ड हर, मैं वहाँ से भागा और उन्हें जो है जप्पी मारी, मतलब गले लगाया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the time thought of losing her. उन्हें वो कह रहे हैं राइटर, मतलब बच्चा है कि उन्होंने ये नहीं सोचा मेरे एक बारी भी मेरे बारे में सोचा, अपने फादर के बारे में सोचा, मतलब अपने फादर अपने हस्बैंड के बारे में, मतलब मेरे पापा के बारे में सोचा कि मैं, मतलब मुझे छोड़ के उन्होंने ऐसे कैसे सोचा, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मतलब मैं क्या करता, मैं तो फिर जो है नफ़रत भी नहीं कर पाता, वही चली जाती तो मैं वही नहीं होती, तो वो तो आखिरी निशानी है, वही मेरे साथ है, मेरे फादर तो है नहीं, तो मैं क्या करता, मैं तो सब कुछ खो देता। तो वो ये कहते हैं शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। फायरमैन कहते हैं कि वो ठीक है अब। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटल स्मोक, उन्हें बस जो है थोड़ी सी जो है स्मोक जो है इनहेल की थी, मतलब जो है थोड़ी सी जो है स्मोक उनके शरीर के अंदर गई थी। एंड देन ही रेन बैक टू द फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डैज्ड। अब जो है वहाँ पे फिर उसके बाद जो है वो बैक वहाँ पे जो है गए अपनी मदर के पास, जो है वहाँ पे जाके जो है बैठ गए। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज अ नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। अब जो है मैंने पूरे घर को जो है जलता हुआ देखा और मैं कुछ नहीं कर पाया इस बारे में। आगे देखते हैं। 5 hours लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट। 5 घंटों बाद जो है मतलब 5 घंटे बाद जो है फायर जो है वो बुझ गई। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। मेरा घर जो है, हमारा घर जो है वो ऑलमोस्ट जो है बर्न हो चुका था, जल चुका था वो। बट देन इट स्ट्रक मी, एकदम से फिर मुझे जो है स्ट्रक मीन्स याद आना, एकदम से मुझे याद आया। आई हैडंट सीन माई कैट, जो मैंने आपको कैट बताई थी ना जिसके साथ वो बैठा था, वो उन्हें याद आया कि मैंने अपनी कैट को देखा ही नहीं कहीं। वेयर वॉज माई कैट, मेरी कैट कहाँ है। मच टू माई हॉरर, बिल्कुल डरने की तरह, बिल्कुल डर लग रहा था, वो खा गई यार, ये मतलब इस तरह से। आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउ एबल टू फाइंड, अब मुझे लग रहा था कि यहीं कहीं होगी वो। देन ऑल एट इट हिट मी द, एकदम से फिर मुझे ख्याल आया द न्यू स्कूल द फायर द माई कैट। एकदम से उन्हें जो है याद आया
कि मेरा जो है नया स्कूल की प्रॉब्लम, मेरी ये फायर आग लगी, घर में आग लग गई इसकी प्रॉब्लम, अब मेरी कैट गुम हो गई उसकी प्रॉब्लम। आई ब्रोक आउट डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड। अब जो है मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं क्राइड करता रहा, रोता रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस्ट बिग टाइम। अब जो है मैं जो है इतने ज़्यादा लॉस से जो है सफ़र हुआ, इतने बड़े लॉस से पहली बार, मतलब ये पूरी लाइफ में है, भगवान क्या कर रहे हैं मेरे साथ। अब लॉस क्या है, एक तो लॉस क्या क्या है, एक तो नए स्कूल की प्रॉब्लम, वो नए स्कूल में सेटल नहीं हो पा रहे थे, और एक ही आग लग गई उनके घर में, और उसकी जो है कैट गुम हो गई, तो ये सब लॉस। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और आगे की वीडियो में जो है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।